हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम फिल करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की इंग्लिश चैप्टर नंबर 4। इसका नाम है ट्रीज अवर सेवियर्स, पेड़ हमारे रक्षक। तो अब देखेंगे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। सही विकल्प चुनकर लिखना है। द नेम ऑफ द विलेज इन दिस लेसन इज। इस पार्ट में जो गांव का नाम है वो है गोपीश्वर। आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फॉरेस्ट सप्लाईज। पेड़ में क्या क्या देते हैं, जंगल में क्या क्या देते हैं। फॉडर, फ्यूल, फ्रूट्स। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। सारी चीज़ें हमें जंगलों से प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ समवन कम्स टू कट अ ट्री इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू। अगर कोई आपके क्षेत्र में पेड़ों को काटने के लिए आएगा तो आप क्या करेंगे। प्रोटेक्ट द ट्री, हम पेड़ों को बचाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विथ अ प्रोनाउन। हमें द जो विलेजर्स लिखा हुआ है उसकी जगह पे हमें प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पर द विलेजर्स प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा, तो हम लिख देंगे दे। द ऑपोजिट ऑफ इम्पोर्टेंट इज, जो इम्पोर्टेंट का विलोम हो जाएगा अनइम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 6, द वुड वाज टू बी यूज टू मेक डॉट डॉट फॉर द रेलवेज। जो रेलवे विभाग रहता है उसमें लकड़ी का प्रयोग, जो रेलवे जो पटरी रहती है उसके बीच में लकड़ी जो डली रहती है उसका प्रयोग हम लकड़ी से ही करते हैं स्लीपर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 7, द एंटायर विलेज पीपल बिगेन टू मार्च इन। जो गांव के जो सारे लोग बाग थे उन्होंने 1973 में बिगेन टू मार्च स्टार्ट किया। द कंपाउंड वर्ड ऑफ ब्रेक एंड फास्ट इज। ब्रेक और फास्ट से जो एक मिश्रित शब्द बनेगा वो हो जाएगा ब्रेकफास्ट। प्लूरल फॉर्म ऑफ पर्सन, पर्सन के जो बहुवचन रूप बनेगा वो हो जाएगा पीपल। सिनोनिम्स ऑफ कंजर्वेशन, तो उसका हो जाएगा उसका पर्यायवाची प्रोटेक्शन। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। या तो हमें एक शब्द में आंसर देना है या हमें एक वाक्य में आंसर देना है। तो हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के जो लोग बाग थे उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा किया वो किसने किया। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन। जो हिमालय क्षेत्र का जो जंगल था वहाँ के लोगों के जीवन यापन के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा जंगल ने किया। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मूवमेंट मेंशन्ड इन द लेसन टू प्रोटेक्ट द ट्रीज। तो जो आंदोलन चलाया गया था वो था चिपको आंदोलन। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन। मेक अ कंपाउंड वर्ड विद द वर्ड्स एक्स एंड मैन। एक्स और मैन से हमें एक मिश्रित शब्द बनाना है तो एक्स मैन हो जाएगा कुल्हाड़ी वाला। गिव वन वर्ड फॉर द पर्पसफुल कटिंग ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट। डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कोई जानबूझकर पेड़ों को काटे तो उसका मतलब जो पर्पस हो, उद्देश्य हो पेड़ काटने का, वो कहलाएगा डिफॉरेस्टेशन। ओके, नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences। हमें एक या दो वाक्य में आंसर देना है। व्हेन द एक्समैन रिफ्यूज टू गो बैक व्हाट डिड द विलेजर्स डू टू सेव द ट्रीज। जब जो पेड़ काटने आए थे उन्होंने जाने से मना कर दिया तो गांव के लोगों ने क्या किया। द विलेजर्स रश्ड द ट्रीज शाउटिंग एंड हग्ड देम, दिस वे हेल्प्ड देम टू सेव द ट्रीज। जब उन्होंने मना कर दिया तो गांव वालों ने क्या किया, चिल्लाए और पेड़ों से चिपक गए। दिस वे, और यही एक रास्ता निकला पेड़ों को बचाने का। व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। गांव वालों ने जो पेड़ काटने हैं तो उनसे क्या प्रार्थना की। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन नॉट टू कट द ट्री, दे रिक्वेस्टेड देम टू गो बैक। उन्होंने कहा कि पेड़ों को मत काटो और प्रार्थना की कि आप वापस लौट जाओ। विच मैसेज और स्लोगन विल यू लाइक टू गिव फॉर चिपको मूवमेंट। कौन सा नारा आप पसंद करोगे चिपको जो मूवमेंट था उसमें। नंबर 1, चॉप मी नॉट द कट ट्री। आप हमें काट दो लेकिन पेड़ों को मत काटो। सेकंड, किल अस फर्स्ट। पहले हमें जान से मार दो बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री।
एक पेड़ काटने से पहले आप हमें जान से मार दो, तब आप यहाँ से पेड़ काट ले जा पाओगे। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस। ही पुट अ बैग ऑन द टेबल। ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसने टेबल पर एक बैग रखा, तो हमें इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा ही हैड पुट अ बैग ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज। पेड़ों का महत्व की उपलक्ष्य में के अवसर पर हमें एक इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज पर, मतलब पेड़ों का महत्व पर हमें एक निबंध लिखना है। तो ये देखिए, ये मैंने लिख दिया है। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वैसे इसमें सब कुछ दिया है कि पेड़ हमारे लिए क्यों एसेंशियल का मतलब आवश्यक है, और जो एनवायरनमेंट ठीक रहता है उससे। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। क्लीन द एयर, और हम हवा को भी साफ रखते हैं। एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, और मृदा जो प्रदूषण होता है उसको भी रोकते हैं। एंड इरोजन का मतलब होता है मृदा अपरदन को भी रोकते हैं। एंड प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, और जो जंगली जीवन है उसको भी संभालते हैं। पेड़ों से काफ़ी लाभ कहने का तात्पर्य यह है। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें ये तस्वीर देखना है और उसको देख करके हमें इसमें से आंसर फाइंड आउट करना है। व्हाट इज़ द मैन विद द एक्स डूइंग। जो पिक्चर में एक आदमी दिखा रहा है, वो कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है। द मैन इज़ कटिंग द ट्री विद द एक्स। वह आदमी पेड़ को काट रहा है। इज़ कटिंग ट्री गुड फॉर एनवायरनमेंट। क्या कटे हुए पेड़ हमारे वातावरण के लिए अच्छे हैं? नो, कटिंग ट्रीज आर नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट। राइट टू सेंटेंसेस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्री। हमें पेड़ों के फ़ायदे को लेकर हमें 2 वाक्य लिखना चाहिए कि हमें पेड़ों से क्या बेनिफिट हैं। द ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। द ट्रीज गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल। पेड़ हमें सांस लेने के लिए, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं सांस लेने के लिए। पेड़ हमें फल सब्जियां देते हैं खाने के लिए, बहुत कुछ देते हैं। और जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें उसको रीअरेंज करके एक फुल सेंटेंस बनाना है जिसका कोई अर्थ निकले। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कंप्लीट वर्ड, यहाँ पर कुछ ब्लैंक खाली स्थान दिए हमको, उसको तो ये कंप्लीट हो जाएगा एनवायरनमेंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को लाइक करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आज आपको शाम को 5 बजे अपलोड कर दी जाएगी। द चैप्टर नंबर 5, द माइजर एंड हिज गोल्ड। एक कंजूस और उसका सोना। धन्यवाद।